अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है VSEPR थ्योरी, जिसको हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी भी कहते हैं। VSEPR थ्योरी हमें दो साइंटिस्ट सिगवेक और पवेल ने दी। सिगवेक और पवेल ने हमें ये बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप का दारोमदार नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर्स यानी शेयर्ड पेयर्स के नंबर और लोन पेयर्स के नंबर पर होता है। अब ये शेयर्ड पेयर्स और लोन पेयर्स किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन के गिर्द होते हैं। गिल्स्पाई और नेहम ने हमें ये बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स की अरेंजमेंट का दारोमदार शेयर्ड पेयर्स और लोन पेयर्स के दरमियान रिपल्सिव इंटरैक्शंस यानी फोर्सेस ऑफ रिपल्शन पर होता है। VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंटर्स ये हैं। सबसे पहले VSEPR थ्योरी हमें ये बताती है कि एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को डिटरमिन करते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं या तो वो लोन पेयर्स होते हैं। बॉन्डिंग पेयर्स एटम्स के दरमियान शेयर किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक वाटर के मॉलिक्यूल को देखा है, इसमें ऑक्सीजन का एटम एक सेंट्रल एटम है और ये हाइड्रोजन के एटम्स के साथ दो बॉन्ड्स बना रहा है। अब अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स को देखें तो ऑक्सीजन अपने एक इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इस पेयर को हम बॉन्डिंग पेयर कहते हैं। लोन पेयर्स वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते और वो इस ऑक्सीजन एटम पर इस एरो की मदद से दिखाए गए हैं। VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक एटम के गिर्द इतने दूर होते हैं कि उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस सबसे कम हो। पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर नहीं करते, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मॉलिक्यूल में शेप को डिफाइन नहीं करते। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड नहीं बल्कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो फिर हम बॉन्डिंग पेयर्स को किस तरह देखेंगे। यहाँ पर हमें नाइट्रोजन एटम की एक मिसाल दी गई है जिसके दरमियान तीन बॉन्ड्स होते हैं, यानी नाइट्रोजन एक दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ तीन बॉन्ड्स बना रही होती है। अब इसका मतलब इसमें टोटल हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो हम इसको 3 बॉन्डिंग पेयर्स ही समझेंगे। और लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को काउंट करते वक्त हम इन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अलग अलग नहीं बल्कि एक सिंगल बॉन्ड की तरह देखेंगे। फोर्स ऑफ रिपल्जन का ऑर्डर VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह है कि लोन पेयर के दरमियान रिपल्जन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उससे कम रिपल्जन लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर के दरमियान है और सबसे कम रिपल्जन बॉन्डिंग पेयर और बॉन्डिंग पेयर के दरमियान पाई जाती है। आइए अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी यानी कि VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस का ऑर्डर क्या होगा। अब जैसा कि हमने VSEPR थ्योरी के आखिरी पॉइंट्स में डिस्कस किया था कि लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो सबसे ज्यादा होती हैं, उसके बाद उससे कम फोर्सेस लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर के दरमियान होती हैं और सबसे कम फोर्स ऑफ रिपल्जन बॉन्डिंग पेयर और बॉन्डिंग पेयर के दरमियान होती है। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन ये कह रहा है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान फोर्सेस सबसे ज्यादा है, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर के दरमियान और सबसे कम बॉन्डिंग पेयर और बॉन्डिंग पेयर के दरमियान है। तो यही ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब यही है। थैंक यू।